नमस्कार दोस्तों, एडी में हड्डी बढ़ने का उपाय आज हम इसी के ऊपर में चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, हमारे एडी में नीचे की तरफ यहाँ पर कई बार हड्डी बढ़ जाता है, जिस कंडीशन को हम हील्स पर या फिर प्लांटर फैसाइटिस कहते हैं। इसमें हमारे एडियों में एक ज़बरदस्त दर्द रहता है। इसका एक सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स है, जब हम सुबह सुबह पहला कदम रखते हैं तो हमारा एडी दर्द से भरा हुआ रहता है, लेकिन जब हम कुछ दूर चलते हैं उसके बाद वो नॉर्मल हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे पूरा दिन भर हम काम करते हैं, अपने ऑफिस का वर्क करते हैं, और शाम को जब हमारा शरीर पूरी तरह से थक जाता है तो शाम को फिर से वहाँ हमारी एडी में दर्द होता है और रात के सोते समय भी दर्द होता है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि हम इसको एक्सरसाइजेस से इसको मैनेज कर सकते हैं, और आज का वीडियो मैं इसी के ऊपर में लेकर के आया हूँ। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसे ही यूज़फुल वीडियोस मैं लेकर के आता हूं। और बेल आइकन भी प्रेस कर ले, जिससे आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल जाए। तो जो सबसे पहला एक्सरसाइज है वो है फुट स्कूप। ठीक है, इसके लिए आपको अपने फुट को इस तरह से रखना है एंड देन इसे इस तरह से स्कूप करना है। ठीक है, इस तरह से स्कूप करना है। देखिए, मैं अपने फुट को इस तरह से नहीं कर रहा हूँ, इस तरह से नहीं कर रहा हूँ, इस तरह से स्कूप करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से स्कूप करने की कोशिश कर रहा हूँ। इस एक्सरसाइज को आप जितना ज़्यादा करेंगे उतना अच्छा है। वैसे मिनिमम 15 से 20 बार तो करना ही है। वैसे आप बैठे बैठे जितना ज़्यादा करेंगे उतना अच्छा है। फ्रेंड्स, आगे के एक्सरसाइजेस में बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा बता दूँ कि ये आखिर हील्स पर होता क्या है। हमारे सोल में एक सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर होता है, एक फ्लैप टाइप का एक सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग कहते हैं प्लांटर फैसिया। ये हमारे एडी से शुरू होता है, पूरे सोल को कवर करते हुए फिर हमारे छोटे छोटे जो टोज़ हैं उस टोज़ में जाके वो इंसर्ट होता है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे सोल को एक कुशन देना, एक शॉक एब्जॉर्वर का भी वो काम करता है। वो हमारे फुट में जो आर्च होता है, मिडिल आर्च, उस आर्च को भी मेंटेन करता है। लेकिन समय के साथ होता यह है कि जहाँ एडी से जहाँ से वो ओरिजिनेट होता है, उस पॉइंट पे वहाँ माइक्रो ट्रॉमा होना स्टार्ट हो जाता है। वहाँ पे स्टिफनेस, माइक्रो ट्रॉमा, इन्फ्लामेशन होना स्टार्ट होता है और हमें पेन होने लगता है। और जैसे जैसे ये पुराना होते जाता है, वहाँ पे धीरे धीरे बोन ग्रोथ स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम लोग हील्स पर कहते हैं। ठीक है, वो बोन ग्रोथ नोकीला होता है, इसीलिए जब हम अपना कदम रखते हैं, एडी पे अपना बॉडी का वेट लेते हैं, तो वहाँ पे वो चुभता है। ठीक है, तो हमारे फुट में कई सारे छोटे छोटे मसल्स होते हैं, और इस एक्सरसाइजेस का यही एम है कि उस छोटे छोटे मसल्स को हम स्ट्रॉन्ग करें, ताकि हमारा फुट का जो आर्च है वो मेंटेन रहे और उस पेनफुल पॉइंट पे ज़्यादा इम्पैक्ट ना पड़े। तो जो दूसरा एक्सरसाइज है वो है टो कर्ल एक्सरसाइज। ठीक है, उससे आपको टोस को हमें इस तरह से कर्ल करना है। ये देखिए, इस तरह से कर्ल करना है। इसे भी आप जितना हो सके उतना करें, लेकिन मिनिमम 10 से 15 बार करना है। इस एक्सरसाइज को और ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि सामने एक तौलिया को बिछा लीजिए और तौलिया को आप समेटिए। ठीक है, आप कोशिश करें कि एक सेशन में पूरे तौलिए को ही आप समेट लें, तो इससे आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि आप कितना एक्सरसाइज कर रहे हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले एक्सरसाइज की तरफ, वो है हील ऑफ एक्सरसाइज। ठीक है, आप अपने हील को आपको उठाना है इस तरह से। ठीक है, ये एक्सरसाइज आपको बैठ के भी करना है एंड खड़े होके भी करना है, और इसे जितना हो सके उतना करें। इसका कोई काउंट नहीं है। ठीक है, मिनिमम 15 से 20 बार लेकिन करना है। ठीक है, अब यही एक्सरसाइज आपको खड़े होके भी करना है। तो खड़े होने के लिए, खड़े होके जब आप करेंगे तो सामने कोई चेयर रख लीजिए और चेयर का सहारा ले लीजिए, ताकि आप अनस्टेबल होकर के ना गिरें, एंड देन फिर ये एक्सरसाइज को करना है आपको। ठीक है, इसका भी कोई काउंट नहीं है, जितना ज़्यादा करें उतना अच्छा है। 15 से 20 बार तो मिनिमम करना ही है। अब जो अगला एक्सरसाइज है वो है टो ऑफ। इसके लिए आपको अपने टोज़ को उठाना है इस तरह से। इसे भी मिनिमम 15 to 20 टाइम्स करना है। आप जितना ज़्यादा करेंगे उतना अच्छा है। ठीक है, इसे आपको खड़े होकर भी करना है, लेकिन यहाँ पे भी थोड़ा सा आपको कॉशन दे दूँ कि बहुत लोगों को अगर एडी में बहुत ज़्यादा दर्द है तो ये एक्सरसाइज शायद आप ना कर पाएँ। अगर बहुत ज़्यादा दर्द है तो थोड़ा सा कम होने दें, उसके बाद ही आप ये एक्सरसाइज पे प्रोग्रेस करें।
ठीक है। अगला जो एक्सरसाइज है वो है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। सबसे पहले हम प्लांटर फासिया को स्ट्रेच करेंगे। इस कंडीशन में प्लांटर फासिया जो होता है, जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, वो स्टिफ हो जाता है। उसे हमें स्ट्रेच करना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत आसान है। आप अपने पैर को इस तरह से रख लेंगे, ठीक है। फिर अपना हाथ लेंगे और बॉल ऑफ टोज़ के ऊपर में इस तरह से रखेंगे एंड देन इसे पुल करेंगे, खींचेंगे और उस पॉइंट तक खींचेंगे जब आपको यहाँ पे एक अच्छा स्ट्रेच फील होगा। इस स्ट्रेच्ड पोजीशन को कम से कम आप 30 सेकंड तक होल्ड करके रखेंगे एंड देन रिलैक्स छोड़ देंगे। फिर से रिपीट करें, स्ट्रेच करें, 30 सेकंड्स तक होल्ड करके रखें एंड देन रिलैक्स छोड़ दें, ठीक है। इसे 3 से 4 बार आपको दोहराना है। ठीक यही चीज़ आपको दूसरे पैर में भी दोहराना है। स्ट्रेच करें, होल्ड करके रखें एंड देन 30 सेकंड्स के लिए होल्ड करके रखें एंड देन रिलैक्स छोड़ दें, ठीक है। 3 से 4 बार इस पैर में भी आप रिपीट करेंगे, ठीक है। अब अगला एक्सरसाइज है वो है काफ मसल स्ट्रेचिंग। हील पेन की वजह से हमारे काफ में भी कई बार स्टिफनेस डेवलप हो जाता है, तो हमें उसको भी स्ट्रेच करना ज़रूरी है। तो हम खड़े होकर के मैं आपको स्ट्रेच बता देता हूँ, बहुत आसान है। आप एक हाथ की दूरी पर दीवार के सामने इस तरह से खड़े हो जाएंगे, अपने हाथ को इस तरह से रख देंगे दीवार पर, ठीक है। और फिर जिस पैर को आपको स्ट्रेच करना है वो आप पीछे की तरफ ले जाएंगे, इस तरह से जितना पीछे हो सके ले जाएं। और फिर आप अपने नीज़ को पूरी तरह से सीधा रखेंगे एंड देन थोड़ा सा आगे लीन होंगे। आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि आपका फुट जो है पूरी तरह से फ्लोर में फ्लैट होना चाहिए, इस तरह से उठना नहीं चाहिए, ठीक है। अगर उठ जाता है तो उस एक्सरसाइज का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो आपको इस तरह से करना है और आपको अपने काफ मसल्स में स्ट्रेच फील हो रहा होगा। इस पोजीशन को 10 सेकंड तक होल्ड करके रखना है एंड देन आप दूसरे पैर में स्विच कर देना है। सेम प्रोसेस आपको दूसरे पैर में भी दोहराना है, ठीक है। 10 सेकंड का होल्ड करके रखना है एंड देन पैर को चेंज कर देना है। इस तरह से आप दोनों पैरों में कम से कम 4-4 बार रिपीट करेंगे। 4 बार या फिर आप 10 बार भी रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि ये 10-10 सेकंड तक आप कर रहे हैं तो 10 बार भी आप इसे रिपीट कर सकते हैं। अगला जो एक्सरसाइज है वो असल में एक सेल्फ मसाज टिप्स है, जिसके लिए आपको ये एक टेनिस बॉल चाहिए। ये सेल्फ मसाज टिप बहुत ही इफ़ेक्टिव है और मेरी बात मानिए, इससे आपको लगभग तुरंत रिलीफ मिल जाएगा। करना क्या है कि आपको एक टेनिस बॉल लेना है। ये नॉर्मल टेनिस बॉल है जो आपको बाज़ार में मिल जाएगा, और फिर इसे नीचे रख देंगे। इसके ऊपर फिर आप अपने फुट को रोल करेंगे, ठीक है, इस तरह से। इसका कोई काउंट नहीं है, आप बैठे हैं, फ्री बैठे हैं, जब भी आप बैठे हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो आप इस चीज़ को करें। इससे आपको बहुत रिलीफ मिलेगा, ठीक है। दोनों पैरों में इस तरह से रिपीट कर लेंगे। उसके बाद अगला जो टिप्स है उसके लिए आपको सिलिकॉन हील पैड का इस्तेमाल करना है। ये एक सॉफ्ट मटेरियल होता है, सिलिकॉन हील पैड काफ़ी सॉफ्ट मटेरियल होता है, जो आप अपने जूते के अंदर हील की तरफ इंसर्ट करके आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे इस्तेमाल करना आसान है और ये जो चलते समय आपका जो पेन होता है, जब आप अपने एड़ी के ऊपर वेट लेते हैं, तो जो पेन होता है उस पेन को काफ़ी हद तक रिड्यूस कर देगा, जिससे आपका जो प्रोफेशन है, आप जो कुछ काम करते हैं, उसमें किसी प्रकार का कोई हैम्पर नहीं होगा और पेन रिड्यूस करने में भी आपको ये हेल्प करेगा। उसके बाद आप आजकल तो स्पेशलाइज्ड चप्पल्स भी आते हैं, जिसके जो सोल्स होते हैं वो काफ़ी नरम होते हैं। आप नरम सोल वाले चप्पल्स का भी इस्तेमाल करिएगा, और हाई हील जूता या हाई हील सैंडल्स का तो इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करिएगा। उसके बाद अगला जो टिप है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आपके घर के आसपास कहीं पे आप बालू जमा है, तो आप सैंड में नंगे पाँव वॉक करिए। देखिए, जब हम बालू में वॉकिंग करते हैं तो हमें स्टेबल होने के लिए हमारा फुट का मसल्स काम करता है, ठीक है, उसको ग्रिप करने के लिए काम करता है, जिससे फुट के छोटे छोटे मसल्स में इम्पैक्ट पड़ता है और वो स्ट्रॉन्ग होता है। तो आप रेगुलरली अगर नंगे पाँव बालू में वॉकिंग करते हैं, सुबह सुबह 10 से 15 मिनट समय निकालें और वॉक करिए। इससे आपका लॉन्ग टर्म में काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है, बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट आता है। उसके बाद आप फुट मसाजर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने एक फुट मसाजर का रिव्यू किया था, जो हील पेन के लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है। आप ऑफिस से घर आएँ, उसके बाद आप सोने से पहले हल्का सा आप अगर फुट मसाजर से फुट का मसाज कर लें तो वो भी काफ़ी अच्छा काम करता है। इसे आप ख़रीदना चाहेंगे तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उससे जाकर के वहाँ पे आप ख़रीद सकते हैं।
और एक चीज़ है, आप सोने से पहले हल्का सा गर्म पानी में सेक कर लें। हल्का गर्म गुनगुना जो पानी होता है उसमें 1 चम्मच नमक डाल लें और पैर को उसमें डुबो के रखें। उससे भी आपको जो दिन भर का जो थकान है, जो दर्द है आपका एड़ी में, वो भी आपका कम हो जाएगा, जिससे आपको अच्छी नींद आएगी। कम से कम आप सुबह फ्रेश होकर के जागेंगे। तो ये सब टिप्स को आप अप्लाई करें सीरियसली। जितने भी एक्सरसाइजेस मैंने बोला है इसको सुबह और शाम 2 टाइम करें, इससे आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। कई बार क्या होता है कि हील्स पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो एक्सरसाइजेस भी काम नहीं करता है, तो इस केस में आपको अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाना चाहिए। वो हो सकता है आपको इंजेक्शन दे, या फिर अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो एक माइनर सर्जरी भी करना पड़ सकता है। वो ऑर्थोपेडिक सर्जन ही आपको सजेस्ट करेंगे। तो कैसा लगा ये वीडियो? आप अपना राय, अपना कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दें। और फिर से आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही हेल्थ से रिलेटेड वीडियोज़ मैं लेकर के आते रहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय बाय।